मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन का टावर गिरा है। 2 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में कई मजदूर जो हैं वो घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टावर पर काम करते वक्त यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद कई अधिकारी मौके पर भी पहुंचे हैं। थाना मुंडाली के अजराड़ा गाँव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से है, जहां पर निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन का टावर गिरा है। 2 मजदूरों की मौत की खबर भी मिल रही है। हादसे में कई मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। टावर पर काम करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। थाना मुंडाली के अजराड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हाई टेंशन लाइन का टावर था ये, जो निर्माणाधीन था और उस पर मजदूर काम कर रहे थे, तभी वो गिर गया है। और वहां उस हादसे में करीब 7 मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक मजदूरों की हालत जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसमें 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। हालांकि डॉक्टर ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जिस अवस्था में वो लोग हैं तो वो बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की वहां पर सूचना है और हड़कंप मचा हुआ है। कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन सभी को अस्पताल भिजवाया गया है। और मौके पर देखा जा रहा है कि हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है, अभी इसकी जांच की जा रही है। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के अजराड़ा की ये घटना है, जहां बिजली विभाग के अधिकारी, पुलिस अधिकारी और रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और उन सभी को अस्पताल फिलहाल भिजवा दिया गया है। जी, शुक्रिया निखिल इस पूरी जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक देखने को मिला। एक डॉगी ने बच्चे पर हमला कर दिया है। पालतू कुत्ते ने बच्चे का हाथ भी नोचा है। स्कूल जाते वक्त लिफ्ट में घटना हुई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बच्चे को 4 इंजेक्शन भी लगे हैं। थाना बिसरख क्षेत्र की बताई जा रही है। लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी का ये मामला है और रेजिडेंस में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो मां के साथ मौजूद बच्चे को कुत्ते ने काटा है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। मां बच्चे को स्कूल से घर लेकर आ रही थी। उस वक्त लिफ्ट में पालतू कुत्ता था, जिसने बच्चे पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद बच्चे के हाथ को भी नोचा है कुत्ते ने। हालांकि बच्चे को 4 इंजेक्शन भी लगा है। तो ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो इन बातों से काफ़ी नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है, जो रेजिडेंट्स हैं, कि इसके लिए कोई नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि लिफ्ट में कुत्ते को लेकर अगर जाते हैं, जो पालतू कुत्ता होता उसे लेकर जाते हैं, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि ये पहला वीडियो आप नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर से कई ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि बच्चों पे अटैक कर चुके हैं ये कुत्ते। और ये कुत्तों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। अब तो हालात इस तरीके से हो गए हैं कि अब कोई भी अगर सोसाइटी में है, वो लिफ्ट से नीचे या ऊपर जाना चाहता है, तो अगर लिफ्ट में कुत्ते को देखते हैं तो वो खुद भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये स्कूल टाइम का वक्त बताया जा रहा है, जब माँ अपने बच्चे को लेकर वापस आई थी। उसके बाद जब ये लिफ्ट में खड़ी थी अपने बच्चे को लेकर, उसी दौरान ये पालतू कुत्ता भी आपको नज़र आ रहा है, जो कि लिफ्ट के अंदर है। कैसे बच्चा जैसे अंदर आता है उस पर अटैक कर देता है और बच्चे के हाथ को काट लेता है। अब देखना ये होगा कि जो माँ है वो किस तरीके से कुत्ते के मालिक पर कार्रवाई की बात करती है, या प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करता है। क्योंकि लगातार जो इस तरह की घटना सामने निकल कर आ रही है, वो वाकई चिंता बढ़ाने वाली खबर है। और देखिए, लिफ्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि मालिक के साथ मौजूद पालतू कुत्ते ने काटा है। हालांकि जो कुत्ते का मालिक है वो कुत्ते को हटाते हुए भी नजर आ रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से लगातार ऐसी घटना सामने आ रही है, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो उसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, जो परिजन हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। वो बच्चों को लिफ्ट में ले जाने से पहले अब सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो ग्रेटर नोएडा की लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आप मौजूद हैं सोसाइटी में और ये पहली घटना नहीं है कि जिसने
कुत्ते ने बच्चे पर अटैक किया है। एक के बाद एक दिल्ली एनसीआर से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आप जरा लोगों से बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोगी भी हिमांशु, जिससे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हिमांशु उसी सोसाइटी में मौजूद है जिस सोसाइटी की तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिमांशु, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है जब कुत्ते ने बच्चे पे अटैक किया हो, एक के बाद एक दिल्ली एनसीआर से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि जो रेजिडेंट्स हैं वो काफ़ी आक्रोश हैं, वो काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, हालांकि उनमें डर भी है। आप ज़रा लोगों से बातचीत करिए, उनका क्या कहना है। देखिए, आपको बता दें कि हम इस समय परिवार के पास ही मौजूद हैं और परिवार के कुछ सदस्य हैं, सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कुछ घटना के बारे में बताइए और आपका भतीजा है, उसके साथ इंसिडेंट हुआ है। अब परिवार की क्या मांग है? मांग यही है कि कुत्तों को लेके कुछ रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये तो घरेलू कुत्ते हैं। ये कोई ऐसा तो है नहीं एक बाहर से आया उसे भगा दिया बात खत्म हो गई। जब इसको हमेशा रहना है, हमको भी हमेशा ही रहना है, तो इसके लिए कोई मतलब कुछ नियम कानून बनने चाहिए। अगर कोई गलती करे तो उसको सजा होनी चाहिए। और इस पर जब तक इंटरनल एओए कारगर तब तक नहीं होगी जब तक अथॉरिटीज़ जिनके पास पावर है वो इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। जिस तरीके से नोएडा ने अभी हाल ही में पेट रजिस्ट्रेशन ऐप बनाई है, उसके बाद पेट के रजिस्ट्रेशन की बात कही है, और भी नोएडा अथॉरिटी के क्षेत्र में भी घटनाएं हुई हैं। अब ये ग्रेटर नोएडा में भी इंसिडेंट हुआ है, तो क्या ग्रेटर नोएडा में आप लोग इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो पॉलिसी वहाँ बनी है वो पॉलिसी यहाँ पे भी बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए सर। ये पॉलिसी मतलब जितनी भी इस तरह की फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, ऑन रिकॉर्ड्स कितने कुत्ते अवेलेबल हैं, क्या है उनका वैक्सीनेशन है नहीं, ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि कुत्ते से आप कैसे बचेंगे? उसका काट ले, कुछ कर ले, जान भी जा सकती है ना। जिस तरीके के प्रिकॉशंस होने चाहिए वो पेट ओनर्स लेकर निकले घर के बाहर। कम से कम मुंह पे तो मास्क लगाएं। कुत्ते का जो आता है मजल जो होता है, हाँ, वो नॉर्मली लोग नहीं लगाते हैं। देखिए, हम परिवार के पास मौजूद हैं। ये माता पिता हैं और बच्चा खुद आप देखेंगे तस्वीरों में सामने, और इसी बच्चे के साथ ये इंसिडेंट, मैम आप ही लेकर जा रही थी बच्चे को लिफ्ट में जब ये इंसिडेंट हुआ है, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? एक्चुअली मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आ रही थी, लेकिन एक ही लिफ्ट चल रही है तो हम नीचे गए थे। तो उसमें मैं जानती हूँ उनको, तो मैं मेरी गलती हुई कि मुझे उनको अंदर नहीं आना देना चाहिए था, बट मैंने उनको अंदर आने दिया क्योंकि वो कहते थे कि उनका कुत्ता नहीं काटता। तो वो लेके आए और पता नहीं कैसे उसने पीछे से इसको काट लिया और मैं उस टाइम कुछ कर भी नहीं पाई, मतलब इतना सडन था वो सब कुछ। मैं बस लेके ऊपर लिफ्ट ऊपर आई, मैं ऊपर लेके आ गई, मेरे हस्बैंड थे तो मैं बस उनको ले आई उनके पास। मैम, अब बच्चे को तकलीफ हुई है, आप लोग इंजेक्शंस भी लगवा के आए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चे में ट्रॉमा है? वो अब बिल्कुल भी डॉग्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। कल से ही कह रहा है उसको मार दो, उसको भेज दो, जंगल में कर दो, ऐसा कह रहा है। तो वो तो है ही, वो तो हमेशा के लिए रह जाएगा। मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे को भी काटा था, बट वो स्ट्रे डॉग था, तो अभी भी वो बड़ा है, बट स्टिल ही सेज कि किसी भी डॉग के पास नहीं जाते। तब मुझे इतना नहीं समझ आता था, बट आई कैन फील राइट नाउ, मुझे अब पता चल रहा है। जैसे जो पेट ओनर्स हैं जो लेके निकलते हैं पेट, और घटना कोई पहली नहीं है क्योंकि बच्चे को काटा है, और भी घटनाएं होती रही, घटनाएं रुके, उसके लिए आप लोग क्या मांगते हैं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लेके जाओ, ये नहीं कि अब मैं जब भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई तो दिख ही जाता है कि डॉग लेके जा रहे हैं। और फिर क्योंकि अगर लिफ्ट है तो आदमी जाएगा है ना, या तो आप डॉग को ले जाओ या आप लोग जाएं लिफ्ट से। सो ये गलत है, मतलब आप या प्रॉपर प्रिकॉशन लो। तो अब अगर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा तो कैसे आप रह पाओगे एक सोसाइटी में, राइट? बिल्कुल। देखिए, इनके फादर भी हैं बच्चे के, इनसे बात करते हैं। सर, एक पॉलिसी भी बनाई नोएडा अथॉरिटी ने, क्योंकि ये एरिया जो है ग्रेटर नोएडा में आता है, यहाँ पॉलिसी वो लागू नहीं होती, लेकिन क्या इस इंसिडेंट के बाद आप समझते हैं कि इस तरीके की पॉलिसी यहाँ पर भी होनी चाहिए? देखिए, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, एक तो मैं अपडेटेड पूरा नहीं हो, कोई भी रेजिडेंट पूरा नहीं हो सकता है, कॉमन मैन, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉग एक ऐसे लोगों का फैमिली मेंबर टाइप रहता है। अगर आप किसी से बात करिए, है ना, वो बहुत मतलब डंडे से, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हाँ पर्सनल अटैक समझ लेंगे एक फैमिली। लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए, किसी को भी, कि ये कुल मिला के एट द एंड वो एनिमल है ना।
जो भी पॉलिसी बना रहे हैं ऐसी ढंग से बनाएं कि वो इम्प्लीमेंट हो पहली तो, क्योंकि सोसाइटीज में इम्प्लीमेंट कराना इतना इजी नहीं है। हिमांशु, अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हो ठीक है, जिस तरीके से ये लिफ्ट लगातार है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, हाँ, तो जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो अगर वाकई वो apartment काफी हैं, चिंतित तो है आप लिफ्ट को use और करोगे। लोगों का अब यही आपकी साफ तौर पर ये- कहना है ये हिमांशु आपको कि सोचना ऐसे कोई पड़ेगा रूल कि कैसे- रेगुलेशन होना चाहिए जिसको प्रॉपर फॉलो किया जा कोई सके, कैसे- मान क्योंकि लीजिए- जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो काफी डरे हुए हैं। क्या और लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या हिमांशु उसी सोसाइटी में जहां पर मौजूद हैं आप? या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उसी टाइम पे आप डॉग और लिफ्ट यूज कर आपको सकते हैं। बताऊं मैं कि यहाँ पर सोसाइटी में तमाम लोगों से बातचीत की गई है और भी कुछ लोग हैं परिवार में जो जिन लोगों को पता चल रहा है वो सभी लोग आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये घटना आई है और लगातार ग्रेटर नोएडा में इस तरीके की घटनाएं देखने को भी मिली है, आप लोग क्या कुछ समझते हैं इस घटना के बाद क्या ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि डॉग्स के लिए या पेट्स के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप किसी डॉग को अगर हाथ भी लगा देते हैं तो पेट लवर्स आ जाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब एक इंसान के ऊपर इस टाइप के अटैक कर रहे हैं डॉग, बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं तो खुद भी सावधान रहना बेहद जरूरी है। और अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, 2 लिफ्ट है तो कोशिश करिए जिसमें डॉग है उसमें आप ना जाए, दूसरे लिफ्ट से आप चले जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। श्रद्धा मर्डर केस, हर पल सनसनीखेज खुलासे। अठारह दिन की मिस्ट्री, 18 सबूत बरामद। जंगल में बिखरे सबूत, जेल में हत्यारा आफताब। महरौली के जंगल में आफताब को लाई पुलिस। वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर बनाया प्लान। हत्यारे का कबूलनामा, आई किल्ड श्रद्धा। दिल्ली को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री सॉल्व होती नजर आ रही है। इसी जंगल में पुलिस आफताब को लेकर गई और सबूत तलाशे। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस केस से जुड़े कुछ अपडेट भी आपको देते हैं। सबसे पहले पुलिस आफताब को जंगल लेकर गई। पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 18 टुकड़े बरामद किए जाने का दावा किया गया। वहीं पूरी रात आफताब ने जेल में गुजारी, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि श्रद्धा के मोबाइल की तलाश मुंबई में भी की जा रही है, क्योंकि आफताब ने मुंबई में ही कहीं इस मोबाइल को फेंका था। दूसरे दिन पुलिस आफताब को लेकर इसी जंगल में आई और उन सबूतों और बॉडी पार्ट को तलाशने की कोशिश की जहां रात 2 बजे आफताब श्रद्धा के टुकड़े फेंकने जाता था। हम जब इस जंगल और फ्लैट के आसपास सबूतों की तलाश में निकले तो कई चौंकाने वाली जानकारियां हमारे हाथ लगी। हॉलीवुड की जिस वेब सीरीज का फिल्मी सीन आप देख रहे हैं, ठीक उसी तरह श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड को ठिकाने लगा दिया। लेकिन हत्यारा कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के रखवालों से कभी बच नहीं पाता। लक्ष्मण नाडर है, वो बचपन का दोस्त है श्रद्धा वालकर का। वो श्रद्धा उसको बोलती थी कि ये मुझे मार सकता है, मारपीट करता है। श्रद्धा हत्याकांड की कल जो कहानी सामने आई, उसमें आज सुबह से ही लगातार नए अपडेट आने शुरू हो गए। सबसे पहले पुलिस आफताब को जंगल में लेकर गई, जहां उसने श्रद्धा को टुकड़ों में काट कर फेंका था। न्यूज 18 की टीम भी सबूतों की तलाश में उस जंगल में पहुंची। हम इस केस को समझने के लिए उन्हीं रास्तों से गुजरे जहां से हत्यारोपी आफताब हर रात 2 बजे श्रद्धा के टुकड़े फेंकने गुजरा करता था। श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े उसने किए और फिर उसके बाद पुलिस अब अपना काम करना चाहती है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको भी आज आशय पत्र दिए जाने के लिए
अनुमति दी गई मेरठ। इसके अतिरिक्त संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 12 अतिरिक्त बेड को जोड़ा गया है। क्रिटिकल केयर में इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल एयर यूनिट की आवश्यकता होती है, उसके लिए काफ़ी दिनों से इस बात का प्रयास भी चल रहा था और वैसे भी हर समय इस बात के लिए कोशिश की जाती है कि SGPGI हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है इलाज का, उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ सकें वो बढ़ें और इसमें खासतौर से 12 बेड जोड़ने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने अनुमति दी है। इससे क्रिटिकल केयर में जो पेशेंट जाते हैं उनके लिए सुविधा होगी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनके लिए होगी। इसमें अभी बताई दे रहे हैं। सर ऊर्जा तो आप करेंगे जी, नीति आप करेंगे। ये है वर्तमान में क्रिटिकल केयर मेडिसिन के 20 बेड क्रियाशील हैं, जिसके कारण मरीजों की भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इसमें से 12 बेड और जोड़े गए। कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा। योगी कैबिनेट की अहम बैठक और इस बैठक के दौरान 24 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग चुकी है और ये खबर मिल रही है कि 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होगा और शीतकालीन सत्र के शुरू होने में ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको उठाया जाता है सत्र के अंदर और उन सभी मुद्दों पर बातचीत भी की जाती है। और कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को आप सुन रहे हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बैठक के दौरान जो 24 प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो कैबिनेट बैठक जो कि काफ़ी अहम रही और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से। बैठक में 24 प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और खबर ये मिल रही है कि 5 दिसंबर से विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।